आपको लोग शी हल्क के नाम से जानते हैं। मेरे सोसाइटी में, यहाँ इर्द गिर्द मेरे फ्रेंड सर्कल में, हर जगह, इवन कि स्ट्रेंजर्स में भी उन्होंने मेरे को फॉलो करा, मुझे सपोर्ट करा। लोगों को पता नहीं होता कि वो 90K तक पहुंचने की जर्नी क्या है। इवन कि 10K भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैक्सिमम फॉलोइंग के लिए लोग, फॉलोअर्स के लिए, स्पेशली लड़कियाँ कई बार गलत कंटेंट भी डाल रही हैं। What does the government provide you? हमें खुद से पे करना पड़ता है वहाँ रहने का खर्चा, आने जाने का। वो कोई सपोर्ट नहीं होती गवर्नमेंट की। आपने अभी स्टीरॉइड्स की बात नॉर्मल शो ऑफ के लिए ले लेंगे कि हमारा बॉडी बने, हमारी फिजिक बने, विच इज़ नॉट गुड। Welcome to Dopamine High. Thanks for having me. How are you feeling today? Good, so good and so comfortable. बहुत comfortable फील हो रहा है। But I'm glad. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? मैं सैमरिन कौर, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। शॉर्ट पुट एंड पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ मैं। एंड शॉर्ट पुट में अभी तक मैं सिर्फ स्टेट लेवल तक जीती हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। एंड पावर लिफ्टिंग में मैं नेशनल लेवल जीत चुकी हूँ। वाओ, या 2022 में मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का भी खिताब मिल चुका है। अमेजिंग। एंड मैं आगे कर रही हूँ कि मैं और ऊंचाइयों तक जा सकूँ। Congratulations so much for winning such a big title. थैंक यू। How did you get into powerlifting? बेसिकली ऐसे ही नहीं जाना चाह रही थी मैं। स्टार्टिंग में जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो मैं जिम गई नॉर्मली, फिटनेस के लिए, जैसे नॉर्मली हर लड़की जाती है। Right. तो वहाँ पे जाके कोच को लगा कि मेरे में उस हिसाब से स्ट्रेंथ है कि मैं कल को compete कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। तो फिर मैं पेरेंट्स को बुला के लाई। उन्होंने बोला उनको कि हम आपकी डॉटर को करवाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, पावर लिफ्टिंग गेम में डालना चाहते हैं। तो फादर मदर ने एग्री करा। देन मेरी वहाँ से स्पोर्ट्स जर्नी वाली शुरू हो गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल लड़ा, देन स्टेट लड़ा, फिर बीच में कोविड पीरियड आ गया था तो वो 2-3 साल तो ऐसे ही गए। उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ देन मेरा नेशनल्स लगे। Okay. तो वो compete करा। एंड उसके बाद हुआ क्या कि नेशनल्स तक तो लड़ लिया, आगे भी जाना चाह रहे थे। फिर बीच में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने तब जाके, एक्चुअली मैं ये गेम कर रही थी अपनी जॉब के लिए इन फ्यूचर। स्टार्ट मैंने इसलिए करा था क्योंकि कह रहे हैं ना कि स्पोर्ट्स कोटा में जॉब्स मिल जाती हैं, स्पोर्ट्स कोटे में जॉब इजीली मिल जाती हैं, तो उस हिसाब से मैंने शुरू करा था। बट करते करते गेम से प्यार हो गया कि नहीं, स्पोर्ट्स तो अच्छी चीज़ है भाई, और ऊपर से अगर आप में वो काबिलियत भी है तो बंदा और अच्छे से करता है। तो मैं वो कंटिन्यू कर रही थी। तो तब एक टाइम पे हुआ कि गवर्नमेंट ने गेम भी डिग्रेड कर दी। लाइक जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, वहाँ पे होती है A ग्रेड गेम्स, B ग्रेड, C D, और ऊपर से कुछ इश्यूज से फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मैंने गेम स्विच करी एथलेटिक्स में, शॉर्ट पुट में। आप एक्सप्लेन कर सकते हो शॉर्ट पुट होता क्या है? श्योर। एक आयरन बॉल होती है 4 kgs की, लड़कियों की 4 kgs की होती है, लड़कों की 7.26 kgs अराउंड ऐसे होती है। तो वो हमने साइड में यहाँ पे नेक के पास रख के वो हमें थ्रो लगानी होती है राइट हैंड से। तो वो जितना दूर गया वो टेक्निक से करनी होती है, तो वो उस हिसाब से विनर चूज होता है। तो वो ये गेम है एंड ये एक एथलेटिक गेम है और ऊपर से ये E ग्रेड गेम है। सो इसमें जॉब के चांसेस बहुत हाई हैं। बट ये सुनने में आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, बट जब से ये, एक तो ये गेम ओलंपिक्स में भी है, पावर लिफ्टिंग अनफॉर्चुनेटली अभी ओलंपिक्स में नहीं है। ओके। तो जो ये गेम है इसमें हम ओलंपिक्स तो लगा सकते हैं, बट एक चीज़ है कि जब से गेम्स ये शुरू हुई हैं आज तक J&K का इस गेम में कोई मेडल नहीं है। सिर्फ इस गेम में नहीं, पूरी एथलेटिक गेम में डिस्कस थ्रो या हैमर कोई मेडल नहीं है। तो वो एक होता ना जज्बा कि क्या पता आई एम वन ऑफ देम जिसका पहला मेडल आ जाए। तो वहीं से फिर मेरी ये जर्नी भी शुरू है। मैंने पावर लिफ्टिंग छोड़ी नहीं है बेसिकली, अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन के लिए हमारा स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेड वो बहुत बेस्ट रहती हैं गेम्स, तो वो भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जिम में। बट अभी मेन फोकस मेरा शॉर्ट पुट में भी है। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे में इट वाज अ पार्ट, हमें शॉर्ट पुट कराया जाता था, डिस्कस, हाई जंप, लॉन्ग जंप। ऐसा जम्मू में है? आपके स्कूल में ये सब सिखाया जाता है? नहीं, जब मैं स्कूलिंग मतलब जब मैं अपनी स्कूलिंग में थी तो तब ये सब इतना नहीं था।
एथलेटिक्स तो नहीं था ज़्यादा से ज़्यादा, जब स्पोर्ट्स कंपटीशन होते थे तो वहाँ पे रनिंग हो गया या टग ऑफ वॉर वगैरह। राइट। बट ये मेन गेम्स थी ना, ये मेरे स्कूल में नहीं थी। वो मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि अगर मैंने मेरी स्कूलिंग में शुरू की होती तो आज तक मैं किस लेवल में होती। तो वो उस चीज़ का कहीं ना कहीं रिग्रेट है। चलो वो हमारी किस्मत थी, तब नहीं था, अब तो हर स्कूल में है। इफ समवन वांट्स टू गेट इनटू शॉट पुट, क्या प्रोसीजर है और हम कहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में? मैं आपको अपना बताऊं तो यहाँ पे नॉर्मली कोई कोचेस देते नहीं है कोचिंग एथलेटिक। आई थिंक ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि एथलेटिक्स जम्मू में थोड़ा पीछे है। राइट। तो बट जो बहुत गिने चुने कोचेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। लाइक जैसे मैं कभी जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, वहाँ पे एक सोनू सर हैं, कोच हैं हमारे। वो अपने टाइम में बहुत तगड़े प्लेयर रह चुके हैं, बट अब वो कोचिंग प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट कोच हैं। एमए स्टेडियम में भी काफ़ी कोचेस हैं। अगर आपको कहीं कोचिंग करनी है, बिगनिंग करनी है इस गेम की, तो आप वहाँ से उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। इस गेम के लिए आपको कैसी डाइट मेंटेन करनी है और कोई पर्टिकुलर हाइट के हिसाब से होता है कि इतना वेट आपका होना चाहिए? पावर लिफ्टिंग में क्या होता है कि हमारी एज कैटेगरी एंड वेट कैटेगरी होती है, बट शॉर्ट पुट में ना एज कैटेगरी है बट वेट कैटेगरी नहीं है। ओके। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं अभी बल्की हूँ काफ़ी। तो अब मैं अगर अपना वेट बिल्कुल ही 50 केजीज रख दूँ, तो मेरे ही यहाँ आके सीनियर कैटेगरी में कोई 90 किलो या 100 किलो की लड़की आके शॉर्ट पुट फेंक दे तो ऑब्वियस मैं हार जाऊँगी। कहीं ना कहीं हमारे वेट से भी हमारी पावर रिलेटेड होती है। तो उस हिसाब से मुझे वो मेंटेन भी करना पड़ता है। एंड रही बात आप जैसे डाइट की पूछ रहे हो, तो इवन कि हर स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, उसकी बैलेंस डाइट होती है। ये अब हर बंदे की अपने वेट पे भी डिपेंड करता है, उनके गोल्स क्या हैं उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो हमारी डाइट होती है। तो शॉर्ट पुट के लिए जितना आप हैवियर और बल्की हो उतना आपके लिए बेटर है? मुझे लगता है ऐसा, मे बी मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यस ऐसा है। अब मैं देखती हूँ ना, फॉरेनर्स हैं हमारे जम्मू में, तो अभी कोई मेडल नहीं है। इवन कि इंडिया भी अच्छा compete कर रहा है, इंडिया लेवल में जो और लड़की हैं शॉर्ट पुट में वो भी अच्छा compete कर रही हैं, बट फॉरेनर्स हैं जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मैंने एक भी फॉरेनर कोई बहुत स्लिम ड्रीम नहीं देखी, वो सभी बल्कि हैं। एंड हाँ, हाइट का भी बहुत रोल है। आई थिंक ऐसा है कि हाइट ज़्यादा है, वो जो हम फेंकते हैं ना, तो वो रीच भी उतनी ज़्यादा मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं वो भी है एक फैक्ट। ओके। कि अगर आप टॉल हो जी, तो आपकी रीच ज़्यादा होगी। टेक्निक भी बहुत मैटर कर रही है, इवन किससे ज़्यादा मैटर कर रही है, बट ये भी वन ऑफ द रीज़न है कहीं ना कहीं पे। तो इसके लिए आप प्रोटीन शेक्स लेते हैं? यस, वो तो मैंडेटरी है, क्योंकि ना नॉर्मल डाइट से प्रोटीन नहीं पूरा हो पाता, तो हमें प्रोटीन्स और भी काफ़ी सप्लीमेंट्स जो एसेंशियल हैं वो लेने पड़ते हैं। आपके हिसाब से बेस्ट प्रोटीन शेक कौन सा है? प्रोटीन शेक जो मतलब प्रोटीन हम नॉर्मली पी रहे हैं, बट अब मैं आपको एक चीज़ अलग से बता दूं कि इंडिया में प्रोटीन बहुत बदनाम है। लाइक हमारे इंडियन पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि यार ऐसे ही कोई रैंडमली इंस्टाग्राम में रील दिख रही कि उसकी डेथ होगी बच्चे की, वो प्रोटीन ज़्यादा खा रहा था या कंजप्शन ले रहा था या जिम ज़्यादा कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन बदनाम इसलिए है कि हमारे इंडिया में ना 95% फेक प्रोटीन्स मिलते हैं। ओरिजिनल ब्रांड्स हैं भी, तो वो जब आके बेचते हैं कि वो डीलर्स क्या करते हैं कि वो डुप्लीकेसी लगा देते हैं ऊपर। आप स्कैन भी करोगे ना तो वही आएगा, बट वो भी डुप्लीकेट है। तो इसीलिए जेन्युइन ब्रांड का खाओगे तो ऑब्वियस आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। करेंटली जैसे मैं मसल गैराज न्यूट्रिशन का यूज़ कर रही हूँ, तो उसके रिजल्ट हैं, तो मेरा फेवरेट तो भी वही है। आपको लोग शी हल्क के नाम से जानते हैं। फ्रॉम शॉर्ट पुट एंड पावर लिफ्टिंग आप एक इन्फ्लुएंसर कैसे बने? जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं पावर लिफ्टिंग कर रही थी तो कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना शुरू करा। मुझे कभी आइडिया भी नहीं था कि इतनी फ़ैन फॉलोइंग मिलेगी भी, बट वो कंटिन्यू रहा। एंड ऊपर से मैं अपने कंपटीशन जीतती रही। तो मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट भी कमाई है मेरे सोसाइटी में, यहाँ इर्द गिर्द मेरे फ्रेंड सर्कल में, हर जगह, इवन कि स्ट्रेंजर्स में भी उन्होंने मेरे को फॉलो करा, मुझे सपोर्ट करा। और जब हमें सपोर्ट मिलती है ना, तो वो अंदर से खुशी मिलती है, बंदा उस चीज़ को और ज़्यादा करता है।
तो वो करते करते आज करंटली आज की बात है मेरे 90 के फॉलोअर्स हो चुके हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हालांकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स के लिए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लोगों के मिलियंस में है, बट आई थिंक ये भी एक ह्यूज है ये अचीवमेंट। राइट, डेफिनेटली जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगों को पता नहीं होता कि वो 90K तक पहुंचने की जर्नी क्या है। इवन कि 10K भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं अगर आप फिटनेस में हो। लोग फॉलो करेंगे बट मैक्सिमम, कहना नहीं चाहिए, कह रही हूँ, मैक्सिमम फॉलोइंग के लिए लोग, फॉलोअर्स के लिए स्पेशली लड़कियाँ कई बार गलत कंटेंट भी डाल रही हैं। मैं अपना सिर्फ मेहनत का कंटेंट डाल के, अपने हार्डवर्क, अपने लिफ्ट्स का या जो भी थोड़ा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल उसका कंटेंट डाल कर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक दिल से प्रोग्रेस फील होती है, तो बंदा फिर उसकी तरफ और जाता है। तो इसी हिसाब से अब मैं आज फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी बन चुकी हूँ। पावर लिफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा आप समझाइए कि अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि छोटा बच्चा लिफ्ट नहीं करेगा, हाइट बढ़ेगी नहीं। मैं भी यही मानती थी काफ़ी सालों तक, बट इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता। अपने इंस्टाग्राम में देखोगे, आई थिंक आईडी से नाम है फिट अर्शिया। अगर वैसा हो तो पेरेंट्स बच्चों को डालें ही ना। मैं तो चाहती हूँ कि हर पेरेंट अपने बच्चों को बचपन से ही डाल दे कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटी में, जब तक वो थोड़ा ग्रोन अप हो तो वो आगे अपनी स्पोर्ट्स फील्ड खुद चूज़ करे, तो वो आई थिंक बेस्ट रहेगा। अब मेरा ये है कि पावर लिफ्टिंग क्या होता है कि ये 3 गेम्स का कंबाइन है, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। तो तीनों में हमें 3-3 लिफ्ट्स मिलती हैं, टोटल हुई 9 लिफ्ट्स। तो वो जो उन तीनों में सबसे हाईएस्ट लिफ्ट्स होती हैं, उनको जो उनका सारा सब टोटल होता है, वो सबसे जिसका बड़ा होगा एंड उसको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज उस हिसाब से मिलता है। कैन यू प्लीज टेल अ डे इन अ लाइफ ऑफ सिमरीन कौर? श्योर। मैं मॉर्निंग उठती हूँ आराम से। मैं नहीं कहूँगी मैं सुबह 5-6 बजे उठती हूँ, 7-8 बजे या 9 बजे उठ के फ्रेश हुए, अपनी मील लिया, ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन, जो एसेंशियल सप्लीमेंट्स हम वो ले रहे हैं। उसके बाद मैं ब्रंच मील ले रही हूँ क्योंकि मेरी जिम टाइमिंग 2 से 4 या 5 होती है। वो उसके बाद चले गए जिम के बाद हम क्रिटाइन लेंगे, अगेन प्रोटीन लेंगे क्योंकि इट्स एसेंशियल। उसके बाद फिश ऑयल वगैरह करते करते, सिंपल है मेरा, कोई बहुत नहीं है, नॉर्मल घर का खाना डाइट में। तो आप स्मॉल मील्स लेते हैं थ्रू आउट द डे? यस। आप कितने मील्स लेते हो पर डे? मेरे 5 to 6 मील्स होते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो वो है ही, ब्रंच में हो गया एंड आफ्टर जिम हो गया शाम का इवनिंग स्नैक्स, एंड आई थिंक ये 5 हो गए, एंड रात को सोने से पहले मिल्क या कुछ भी ऐसा। अभी आपने सप्लीमेंट्स मेंशन किया, आप कौन से सप्लीमेंट्स खुद लेते हैं, और एज अ गर्ल हमें कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? हाँ, एसेंशियल सप्लीमेंट्स तो होते हैं हमारे नॉर्मल फिटनेस फ्री के लिए, प्रोटीन, क्रिटाइन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल एंड विटामिन डी, ये एसेंशियल है। बट एज अ प्लेयर, एज एथलीट मैं आपको बोलूँ, उस हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं लेने पड़ते हैं, जो कि बेनिफिशियल भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सप्लीमेंट ज़्यादा लेंगे तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है, उल्टा वो हेल्पफुल है। तो मेरे जो सप्लीमेंट्स मेरी डेली रूटीन में ऐड होते हैं वो है प्रोटीन, क्रिटाइन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ग्लूटामिन, प्री वर्कआउट कभी कभी जब नीड लगे। हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप फॉर एन एथलीट? अलॉट। वर्कआउट से ज़्यादा स्लीप एंड डाइट मैटर करता है। अगर स्लीप शेड्यूल आपका अच्छा नहीं हो, डाइट आपकी अच्छी नहीं है, तो आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर, इवन कि 5 आवर्स, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी रिकवरी नहीं होगी तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। या इस हिसाब से स्लीप एंड डाइट दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एथलीट के लिए। एंड हाउ मेनी आवर्स जिम, कितने घंटे जाना चाहिए? नॉर्मल फिटनेस फ्री को आई थिंक ऐसे तो कहते हैं कि मिनिमम 40 मिनट्स का वर्कआउट भी इनफ रहता है, बट नॉर्मली आप 1 to 2 आवर्स तो जा ही सकते हो। अब एक टाइम पे जब मेरा कंपटीशन पास में आता है तो मैं सुबह शाम 2 टाइम जाती हूँ, 2-2, 3-3 घंटे। वो तो चलो मैं एज अ प्लेयर हूँ तो मुझे जाना पड़ता है, बट नॉर्मल फिटनेस फ्री 1 to 2 आवर इज़ इनफ। ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर अ पॉइंट, इफ यू आर इनटू अ वुमेन हु इज इनटू स्पोर्ट्स विल हैव अ फर्टिलिटी प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि जिम करने से हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, तो फर्टिलिटी में कैसे इशू आ सकते हैं? हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा ड्रग्स में, स्टेरॉइड्स में जा रहे हो,
इवन कि नॉट इवन अ फीमेल, मेल भी सफ़र करेगा फर्टिलिटी इशू से। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लड़की जिम फिटनेस फील्ड में है तो उसको इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा इशू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने अभी स्टीरॉयड्स की बात की थी, अ लॉट ऑफ पीपल टेक इट, तो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, बिकॉज इट्स इलीगल राइट? देखो, इससे आपको शॉर्ट टर्म तो बेनिफिट मिल जाएगा बट लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उल्टा ये किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है लेने के लिए। सो लोग ले लेते हैं compete करने के लिए, या कुछ तो मैंने देखा है कि कुछ प्लेयर्स भी नहीं है, नॉर्मल शो ऑफ के लिए ले लेंगे कि हमारा बॉडी बने, हमारी फिजिक बने, विच इज़ नॉट गुड। तो ऑब्वियस हमें नहीं लेना चाहिए। आपने एक बहुत बड़ा टाइटल जीता है, जी। अगर किसी को सेम टाइटल के लिए प्रिपेयर करना हो, हम्म तो क्या क्या करना चाहिए, हम्म एंड व्हाट इज द राइट पाथ टू गो टुवर्ड्स इट? जिम रूटीन होती है हमारी। सबसे पहले तो अपनी डाइट पे फोकस रखो। डाइट आपकी सुधरी रहेगी तो ही आपको वर्कआउट का रिजल्ट मिलेगा। पावर लिफ्टिंग के लिए एक प्रॉपर पैटर्न चूज करो गेम का। अपनी पैटर्न के अकॉर्डिंग वीकली प्रैक्टिस करते रहो। बीच बीच में जो हमारा पीआर होता है, पर्सनल रिकॉर्ड या पीबी पर्सनल बेस्ट, उसको चेक मारते रहो। फिर हमें हमेशा पावर लिफ्टिंग का कैलेंडर मिल जाता है कि इस ईयर कब कहाँ होने हैं कॉम्पिटिशन नेशनल लेवल के लिए, तो बंदा उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकता है। तो वहाँ जाओगे, वहाँ पे कैलकुलेटर होता है जो हमारा सब टोटल बनता है पावर लिफ्टिंग में, उसका हमारा बॉडी वेट से कैलकुलेट करते हैं, वो कुछ ऐसा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बनता है कि हमें स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया मिलेगा, ट्रॉफी या वो टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, हाउ सपोर्टिव वर योर पेरेंट्स? इन दिस केस आई ऑलवेज फील सो ब्लेस्ड। वो बहुत सपोर्टिव है। मेरी मील्स, मेरा आना जाना, मेरा खर्चा शुरू से, ऑब्वियस पेरेंट्स तो करते ही हैं, बट हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लड़कियों को नहीं अलो करते वो। तो मेरे पेरेंट्स ने शुरू से अलो करा, मेरे फादर ने भी, मदर ने भी। मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि मेरे फादर भी इस फील्ड में रह चुके हैं। वो बेशक नेशनल लेवल तक नहीं गए क्योंकि उनके टाइम में इतना ज़्यादा होता नहीं था, स्पोर्ट्स अवेयरनेस इतनी नहीं थी, बट वो खुद इस चीज़ से निकले हैं, तो मे बी वो मुझे इस वजह से भी सपोर्ट करते हैं। शुरू से लेके आज तक हमेशा मुझे उनकी सपोर्ट ही मिली है। इन स्पोर्ट्स फील्ड, आपको, आपने कहा था स्पोर्ट्स कोटा के बारे में, इसमें आपको गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट होती है, और आगे बढ़ने के लिए आपको व्हाट डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड यू? देखो, पावर लिफ्टिंग एक प्राइवेट स्पोर्ट है। पावर लिफ्टिंग एक प्राइवेट स्पोर्ट है, तो उसमें तो गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं होती। जो हम नेशनल्स जाते हैं हमें खुद से पे करना पड़ता है, वहाँ रहने का खर्चा, आने जाने का, वो कोई सपोर्ट नहीं होती गवर्नमेंट की। अब डीप डाउन मुझे पता भी नहीं है, मे बी गवर्नमेंट करती भी हो, अथॉरिटीज़ ना दिखाती हूँ, तो इस बेस में तो मैं यही कहूँगी कि नो कमेंट्स। बट जो एथलेटिक गेम है वो गवर्नमेंट के अंडर है, एंड उसमें बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारे मतलब मिलती हैं हमें। जैसे कोई भी, जैसे पावर लिफ्टिंग में कोई गेम होती है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल की जितनी फ़ी होती है गवर्नमेंट की, ऑब्वियस है वो बहुत सस्ता ही होगा एंड अफोर्डेबल होगा। तो गवर्नमेंट में जो शॉर्ट पुट मैं खेल रही हूँ, अगर हम, अभी तक तो मैं वहाँ नेशनल गई नहीं हूँ, अगर मैं जाऊँगी भी तो बहुत, उसके लगा लो, और जो प्राइवेट स्पोर्ट्स हैं उसके 90% ऑफ पे खर्चा होगा। इतना ज़्यादा हमें होता है एक प्लेयर के लिए। तो या गवर्नमेंट हेल्प कर रही है जी। आपने कभी अपने आप को फॉरवर्ड फुट पे आके, फ्रंट फुट में आके, कभी आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ बात की है कि आप हमारे लिए ये चीज़ें करें? नहीं, अभी तक तो मुझे मौका नहीं मिला, बट मैं ऑब्वियस मैं चाहती हूँ कि ऐसा कभी हो, एंड वो भी करेंगे। लाइक हमारे एरिया में, मैं जम्मू से हूँ, तो काफ़ी सारे हैं भी नोन में, बट कभी आज तक मेरा इन फ्रंट आके मेरी कभी किसी से डायरेक्ट बात नहीं हुई है। A lot of female, including myself, I hesitate to lift more because ऐसा हमारे को बोला गया है कि your arms will grow bigger, तो ऐसा होता है? आप मेरी फिजिक देख लो, मैं बल्कि हूँ, एंड मुझे यही फिजिक पसंद है। मुझे, अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मुझे ज़ीरो फिगर ये सब नहीं पसंद। तो मेरे हिसाब से मैं परफेक्ट हूँ, अब आपके हिसाब से आप परफेक्ट हैं। अब हर लड़की का अपना एक माइंड में होता है कि मुझे ये फिजिक अचीव करनी है। तो अगर आर्म्स बिगर होंगी, तो अगर आपका शौक है तो ऑब्वियस आप कर सकते हो, गंदा नहीं लगता। ज़्यादा वेट लगा के
लीन कर सकते हो? येस, ऑफ कोर्स। वो आपकी वर्कआउट रूटीन पे, वर्कआउट शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से वर्कआउट कर रहे हो। ऑब्वियस आप कर सकते हो लीन। इफ यू एन एक्सट्रीमिस्ट इन स्पोर्ट्स, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आती है? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, जब से मैंने स्पोर्ट्स जॉइन करा है, लाइक जब से मैं स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ, ऑलरेडी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हमारा टाइम टू टाइम हो रहता है। लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, हार्मोन बैलेंस में रहते हैं, उल्टा कोई इशू भी नहीं आता। मुझे कोई आज तक कभी कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा रीज़न ही स्पोर्ट्स है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी आपका होगा, या तो ये इसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपकी डाइट बहुत ख़राब चल रही है, आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही, इसलिए आपको मेंस्ट्रुअल इश्यूज भी आ रहे हैं। ऊपर से तभी लड़कियों को पीसीओएस या पीसीओडी भी हो रहा है। आप कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करते हो? मैं 2019 से इस गेम में हूँ, एंड अब 2025 है, तो अभी तक मेरी कंसिस्टेंसी बरकरार है जी। क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। हार्ड वर्क तो है ही है, बट अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियस है मेरी कब की गेम छूट जाती। तो कभी कभी होता है कि सबसे बड़ी बात फिटनेस में ना, मेंटल पीस बरकरार रहता है, और कभी ना भी रहे तो मेडिटेशन तो है ही, वो बहुत हेल्पफुल रहती है मेरे लिए। कभी मेडिटेशन कर ली, कभी मेंटल पीस ना फील हो रहा हो तो बंदा, हमारे जैसे मैं सिख हूँ, तो मैं कभी गुरुद्वारे चली गई, या किसी भी या किसी जैसे गुरुद्वारे चली गई, या किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे चले गई, पाठ कर लिया। जो हमारे गुरु हैं उनको बंदा करता है ना मेडिटेशन में, उनको फील करता है, उनकी बातों को, उनकी जो हिस्ट्री रह चुकी है उससे भी बहुत करेज आता है। ये ऐसा होता है, लाइक मेरा जब मैं कंपटीशन करती हूँ, मैं लिफ्ट्स करती हूँ, तो कहीं ना हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आप में भी शिव तांडव है, मैंने भी वो बहुत बार सुना हुआ है, वो भी बहुत एनर्जी मिलती है उससे, बहुत करेज फील होता है उससे। ऐसे ही हमारे में भी काफ़ी सारे हैं, आप ब्रह्म छोटा कवच सा या कुछ भी। शेयर कर सकते हो जो आपको पॉजिटिविटी देता है? पॉजिटिविटी तो देते ही हैं, इवन कि लिफ्ट्स करने से ही मैं पॉजिटिव रहती हूँ बहुत ज़्यादा। जो मुझे एक टाइम पे होता है ना, बंदे को compete करने से पहले जो नर्वसनेस होती है, वो मुझे फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि तब बंदा एग्रेशन में होता है। हम किसी भी पहले स्पोर्ट्स पर्सन को, स्पेशली पावर लिफ्टर्स को ना, एग्रेशन में रहना पड़ता है। अब बिल्कुल काम होके जा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, वो वैसा भी नहीं होता। एग्रेशन कहीं ना कहीं चाहिए होता है पावर लिफ्टिंग में। तो हमारे कुछ हैं ब्रह्म कवच, तो कुछ शब्द हैं हमारे, कीर्तन वगैरह, तो वो जब भी हम ईयरबड्स लगा के सुनते हैं तो उससे जो फील आती है, वो करंट आता है दिमाग में, वो बहुत मेरे पर्सनली, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे लिए आज तक वो बहुत हेल्पफुल रहे। मैंने ऐसा सुना है, जब आपका कंपटीशन होता है उससे पहले आप कुछ खाते नहीं हैं, बहुत सारे पावर लिफ्टर्स, और सात्विक रहते हैं। इज दैट ट्रू? नो, एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। इवन कि जो आप बात कर रहे हो ना, ये बॉडी बिल्डिंग में होता है। पावर लिफ्टिंग में तो हमें कुछ खाना पड़ता है, इवन कि लिफ्ट से पहले भी हमें खाना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम बनाना खा लेते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है लिफ्टिंग के लिए। ये हमें टोटली जो खाना पीना कभी कभी छोड़ना पड़ता है बिफोर कंपटीशन, ये होता है बॉडी बिल्डिंग में। मुझे अब इतना मेरी वो फील्ड नहीं है, तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट जितनी है मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मुझे लगता है कि बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इस चीज़ से। उनको मैंने सुना हुआ है कि नमक पानी तक छोड़ना पड़ता है, और ऊपर से जो उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं पोजिंग के टाइम, अलग से नॉर्मली भी उनको क्रैम्प्स पड़ते रहते हैं। वो काफ़ी हफ्तों से, महीनों से एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। लाइक मैं सुन रहा हूँ, आपने देखा होगा अभी हुआ है IBFF या IFHH, वो प्रो कोई कंपटीशन हुआ, आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा। उसमें हमारे सुनमित गिल नाम से फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हुए इंस्टाग्राम में, वो जीते हैं। तो वो आई थिंक फर्स्ट सिख सेलेक्ट हुए हैं जो आगे ओलंपिक के लिए जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि जो उनकी वाइफ है, या वाइफ नहीं भी है तो उनकी फियांसे है, कोई भी, उनको सपोर्ट मिलता है काफ़ी ज़्यादा। अकेला बंदा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगेगी, बट हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। कभी मैं कंपटीशन लड़ती हूँ तो मेरे पीछे 5 से 6 मिनिमम बंदे खड़े ही रहते हैं, जो मुझे चीयर अप करेंगे, मुझे ऐसा मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि नर्वस नहीं होना, एनजाइटी हो रही है तो नहीं होना, हमने क्या करना है क्या नहीं। अकेला बंदा नहीं कर सकता। जब एक पूरा टीम वर्क होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो।
How much support, according to you, a powerlifter or a athlete needs from their family and friends? देखो, अगर हमें फैमिली से सपोर्ट नहीं है, लाइक मैं एज अ फीमेल, मैं एक फीमेल एथलीट हूँ, अगर मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं होती तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होती। फैमिली सपोर्ट होगी तो ही बच्चा आगे ग्रो अप कर पाएगा। हमारी फैमिली मैटर करती है। सोसाइटी का तो चलो बंदा फिर उनको इग्नोर कर लेता है, बट फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कोई भी एथलीट बन सकता है। या तो उसको सबके एंटी होना पड़ेगा या तो उसको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सपोर्ट होती तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होना था मैंने। बिकॉज ये एक वन मैन पावर नहीं होता। आप तो खेलने जा रहे हो, बट आपकी मम्मा आपको पर्टिकुलर टाइम पे वो मील्स प्रोवाइड कर रही हैं, आपके पापा क्या पता वहाँ पे चेयर अप करने जा रहे हैं, तो एक पूरे फैमिली का एक सपोर्ट है। जो भी आज तक मैंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल लड़े हैं, मेरी फैमिली साथ जाती रही है। इवन कि नेशनल्स पे भी मेरे फादर तो नहीं गई, बट आज तक मेरे हर नेशनल्स पे मेरी मदर मेरे साथ ही रही है। जी, मुझे आज तक टचवुड कभी भी सपोर्ट ऐसा कभी नहीं रहा कि मुझे उनकी तरफ से नहीं मिलो। एज अ कोच, आपको कॉमन क्वेश्चंस या क्वेरीज क्या आती हैं गर्ल्स से? उनकी तरफ से होता है कि मैम हमें इतने मंथ में वेट रिड्यूस इतना करना ही करना है, तो ये हो जाएगा? हम बहुत पतले हैं, सिर्फ टमी बाहर है, तो ये हो जाएगा? या ऐसा भी होता है कि हम कहीं मैनली तो नहीं दिखेंगे, तो ये लड़कियों का कहीं ना कहीं फियर होता है जिम ज्वाइन करने का। ये बहुत बार आते हैं क्वेश्चंस, एंड वो डिपेंड करता है, बॉडी टाइप भी सबका अलग अलग है, उनका गोल क्या है। कई बार वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलती हैं जो होने ही पॉसिबल नहीं है। अब आप बॉडी में किसी पर्टिकुलर पार्ट से फैट नहीं रिड्यूस कर सकते, वो ओवरऑल ही जाएगा, तो वो कभी कभी उनको समझाना भी होता है मुश्किल। Right. As we are coming to an end, just give us one message for our audience or for the girls out there. देखो, मुझे नहीं पता आपका एम क्या है, आपका पैशन क्या है, बट जो भी है उसको अचीव करने में जी जान लगा दो। पेरेंट्स को खुश रखो, खुद खुश रहो, और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या आप मॉडलिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर आपका जो भी पैशन है, आप करो, उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपका जितना मर्जी आप सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं उस गेम को लेके, कुछ भी, कोई भी फील्ड आपकी, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है आप में, तो वो सब बेकार है। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो तो आप कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हो। घी खाना चाहिए हमें, क्योंकि आजकल घी लोग नहीं खा रहे, बिल्कुल स्क्रैप आउट कर दिए डाइट से, ग्लूटेन हटा दिए, डेयरी हटा दिए, तो ये सब करना चाहिए कि नहीं? घी ज़रूरी है, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत शौक से खाती हूँ, एंड ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल भी है। घी बहुत ज़रूरी है। घी ऐसा, अब आजकल लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, घी नहीं खाना चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं आप इसके बेनिफिट्स तो पढ़ो, बहुत ज़्यादा है। एज अ प्लेयर के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं घी के, तो ऑब्वियस आपको ये अपनी डाइट से नहीं हटाना चाहिए। आपकी कोई ऐसी पेटेंट रेसिपी है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? जी, मेरे कंपटीशन से पहले मैं हमेशा ये रेसिपी यूज़ करती हूँ। उस रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होता है बादाम, वॉलनट्स, कैश्यू बट कम रेंज में, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब, इन सबको ग्राइंड करके एक बनता है मेरी रेसिपी, और इसको मैं दूध में डाल के हाफ टेबल स्पून घी का वो सारा मिक्स करके वो पीती हूँ। कंपटीशन से कुछ डेज पहले तक मैं ये कंटिन्यू करती हूँ। ये मुझे स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए या स्ट्रेंथ गेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और बट ये डाइट बहुत गर्म रहती है, तो विंटर्स में तो नॉर्मली यूज़ कर लेती हूँ मैं, बट समर्स में अगर करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन तो समर्स में भी होते हैं, तो उसका ऑल्टरनेट रखती हूँ मैं। जैसे अगर ये लिया तो इसके साथ चिया सीड्स भी ले लिए, या अलग से गोंद कतीरा आपने सुना होगा, वो बहुत ठंडा होता है वो, या कोकोनट वाटर ले लिया। इसका ऑल्टरनेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत गर्म डाइट है, यह बहुत बेनिफिशियल भी है। राइट, आपने अभी बोला गर्मियों में आप जब डिहाइड्रेट होते हो तो आप क्या करते हो? डिहाइड्रेट मैं खुद को होने ही नहीं देती। एज एन एथलीट वो बहुत ज़रूरी है कि मैं कभी भी डिहाइड्रेशन में नहीं जाऊँ, तो उसके लिए तो ऑब्वियस है, बहुत ओवर है सबसे बेस्ट है। और उसके साथ हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स, BCA, ये ड्रिंक्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं। वो मैं पूरे दिन में सिप करते वो इनटेक करती रहती हूँ उनका, तो मुझे डिहाइड्रेशन फील नहीं होती। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर सब्सक्राइब टू डोपामीन हाई। थैंक यू।